हेलो माय डियर फ्रेंड। आज चलते हम लोग बात करते हैं। हम लोग का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है इम्यूनिटी एंड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म और इम्यूनिटी के अंतर्गत हम लोग का जो टॉपिक आज का है वो टॉपिक हम लोग का है टीका यानी वैक्सीन। जानेंगे कि वैक्सीन क्या होता है, टीका क्या होता है। टीका का मतलब ये होता है जो कि हम लोग जानते हैं कि 6 घातक बीमारियां जो है यानी प्राणघातक बीमारियां जो होती है उसको बचाव के लिए हम लोग टीका का यूज करते हैं। और जानेंगे कि टीका होता क्या है, नहीं वैक्सीन क्या होता है। परीक्षा में आपको टीका से संबंधित और टीकाकरण से संबंधित आपको 5 से 7 नंबर के सवाल आता है परीक्षा में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टीका होता क्या है। तो टीका का परिभाषा यदि लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि जीवित छीण किए गए अथवा मारे गए सूक्ष्म जीवों का ऐसा निलंबन जो संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए हम लोग अपने शरीर में इसका प्रविष्ट कराते हैं। यानी कहने का मतलब होता है कि जीवित या छीण किए गए जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसी को निलंबन किया जाता है और निलंबन करने के बाद हम लोग अपने शरीर में जो लेते हैं यानी प्रविष्ट कराते हैं, जो कि हम लोग के संक्रामक रोगों से बचाव के लिए वो काम करता है, उसी को हम लोग टीका कहते हैं। तो टीका का परिभाषा यदि लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि जीवित छीण किए गए अथवा मारे गए सूक्ष्म जीवों का एक ऐसा निलंबन जिसे संक्रमण रोगों को रोकथाम या उनकी चिकित्सा के लिए शरीर में प्रविष्ट किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये क्या है, तो ये सूक्ष्म जीवों को, जीवित सूक्ष्म जीवों को या मृत सूक्ष्म जीवों को क्या किया जाता है कि उसको उसका निलंबन किया जाता है और उसके विष को लिया जाता है और हम लोग अपने इस अनेक प्रकार के जो संक्रामक रोग होता है उसको बचाने के लिए हम लोग इसका यूज में लाते हैं। उसके बाद टीका का प्रकार होता है, यानी कब प्रकार का टीका होता है। तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन, टीका जो होता है टोटल हम लोग को 6 प्रकार का होता है। कौन कौन टीका होता है तो जान लेंगे। पहला हम लोग का जो टीका है वो है जीवित टीका, लाइव वैक्सीन। इसका मतलब क्या होता है कि जीवित टीका जो होता है वो जीवित सूक्ष्म जीवों को बनाया जाता है। यानी जीवित सूक्ष्म जीवों के द्वारा इस टीका को हम लोग बनाते हैं। जैसे कौन कौन से टीका हो सकता है, जैसे आप बीसीजी का नाम सुने होंगे, मिजलस का नाम सुने, ओरल पोलियो का नाम सुने होंगे। ये सब जो टीके होते हैं जीवित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके या मार के उसको बनाया जाता है। उसके बाद होता है एक मृत मृत होता है, मृत टीके। ये क्या होता है कि मृत सूक्ष्म जीवों को, यानी मृत सूक्ष्म जीवों को, इससे क्या होता है कि रसायन द्वारा या ताप के द्वारा हम लोग सूक्ष्म जीवाणुओं को मारकर और इससे हम लोग निर्माण करते हैं। कहने का मतलब होता है कि रासायनिक विधि द्वारा या हीट के द्वारा सूक्ष्म जीवों को, मृत सूक्ष्म जीवों को जीवों से इस तरह का टीका हम लोग बनाते हैं जो कि हम लोग के शरीर के लिए सेफ होता है, लेकिन इसका प्रभाव जो होता है बहुत कम होता है। कहने का मतलब जैसे ये जीवित टीका जो होता है ये प्रभाव इसका बहुत होता है, क्योंकि जीवित टीका होता है ये अच्छा से काम करता है, लेकिन ये जो होता है मृत जीवाणु के जो टीके होते हैं ये हम लोग को काम उतना नहीं कर पाता, काम धीरे धीरे करता है, लेकिन हम लोग के शरीर के लिए सेफ होता है। साथ ही साथ ये बनता कैसे है, तो टेम्परेचर और हीट पर और रसायन द्वारा क्या कहते हैं मृत टीकों से इसको मृत जीवाणुओं से इसको क्या कहते हैं तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत कॉलरा का टीका आ सकता है, रेबीज का आ सकता है, प्लेग का आ सकता है। तो इस तरह के जो टीके होते हैं ये मृत जीवाणु से बनते हैं। उसके बाद होता है जीव विष। जीव विष क्या होता है, तो वैसा सूक्ष्म जीव जो एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, इनको क्या कहता है कि एक्सोटॉक्सिन को डीऑक्सीडेट करके वैक्सीन तैयार किया जाता है। कहने का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा टीका आता है, तो डिप्थीरिया का टीका आता है और टेटनस का टीका आता है। उसके बाद एक होता है मिश्रित टीका। मिश्रित टीका का मतलब ये होता है कि ऐसा टीका जो कि एक या एक से अधिक टीकों को आपस में मिलाकर तब तैयार किया जाता है और दिया जाता है दिया जाता है। तो उस तरह का हम लोग मिश्रित टीका बोलते हैं। जैसे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस हो गया, इसको डीपीटी के नाम से हम लोग जानते हैं। टाइफाइड और पाराटाइफाइड हो गया, मिजलस हो गया, इसको एमएमआर के नाम से जानते हैं, मिजलस, मम्पस, रूबेला। ये सब मिश्रित टीका है जो कि हम लोग को 2-3 टीका को मिलाकर तब आपस में हम लोग को दिया जाता है। एक होता है सेलुलर फ्रैक्शन। सेलुलर फ्रैक्शन टीका जो होता है वो क्या होता है, तो ये जो होता है वैक्सीन जो कि किसी सूक्ष्म जीव के सेलुलर फ्रैक्शन से बनाई जाती है। यानी कि किसी भी सूक्ष्म जीव होता है उसके सेलुलर फ्रैक्शन से हम लोग इसका निर्माण करते हैं। तो इस तरह के वैक्सीन को हम लोग बोलते हैं सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन। और एक होता है आत्मजनित स्व या स्वजनित टीका। आत्मजनित या स्वजनित टीका जो होता है वो क्या होता है, तो रोगी, वैसा रोगी जिसको चिकित्सा की जानी है, माने जिस रोगी को हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और उसी की
किसी विच्छिद या जख्म आदि से उपलब्ध पदार्थों से हम लोग टीका बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्वजनित टीके। यानी कि जिस रोगी को आप इलाज कर रहे हैं, उसी रोगी के जख्म से जो टीका बनता है, उस तरह के टीके को हम लोग बोलते हैं आत्मजनित या स्वजनित टीके, यानी ऑटो और ऑटोजेनियस वैक्सीन। कहने का मतलब होता है कि इस तरह से हम लोग को टोटल 6 प्रकार का टीका होता है। तो टीका किसे कहते हैं? परीक्षा में हमेशा आता है कि टीका किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि जीवित या मृत सूक्ष्मजीवों को जीवों का ऐसा निलंबन जो संक्रमण को रोकथाम के लिए अपने शरीर में हम लोग प्रविष्ट कराते हैं, उसे टीका कहते हैं। और टीका का जो टोटल प्रकार होता है वो जीवित टीका होता है, मृत टीका होता है, जीव विष होता है, मिश्रित टीका होता है, सेलुलर फ्रैक्शन और आत्मजनित। इस तरह से टोटली 6 प्रकार के टीका होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी प्रकार के सवाल नहीं होगा। यदि सवाल होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे।